हाल ही में ये ठीक है किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये सुंदरन शर्मा, बी नारायण, सी टी एन पिल्लई या डी प्रमीला आहूजा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ये वी नारायण। ठीक है, बी नारायण को ये इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसरो का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये वी नारायण है जो कि इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ठीक है, ये 16 जनवरी 2025 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है ये रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कंपटीशन एग्जाम हो, सभी के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सभी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का पहला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो ये कहाँ पे खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ठीक है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश है जो भारतीय परमाणु को इकाइयों पे जो प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, वो संबंध को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि दो देशों के बीच में जो संबंध होता है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये प्रतिबंध को हटाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत, अमेरिका, वियतनाम, जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश से जो भारत पर जो भारतीय परमाणु इकाइयाँ पे प्रतिबंध लगाया था वो हटा देगा। ठीक है, भारतीय परमाणु इकाइयों का प्रतिबंध अमेरिका है जो यह हटा देगा। हटाया क्यों? क्योंकि अच्छे संबंध और अच्छे से बढ़े। ठीक है, यानी कि बिजनेस अच्छे से और बढ़े। ठीक है, इसलिए अमेरिका है जो ये भारतीय परमाणु इकाइयों पर जो प्रतिबंध आया था वो हटा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी अश्विनी वैष्णव, ठीक है, सी राजनाथ सिंह या डी संजय वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ये अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने ये भारत सरकार का कैलेंडर 2025 को लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में ये सिग्नेचर ग्लोब के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर ग्लोब जो है इसका नए सीएफओ कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए संजीव कुमार शर्मा, बी राजीव कुमार, सी अरुण गोयल को या डी संजय मूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संजीव कुमार शर्मा। ठीक है, संजीव कुमार शर्मा है जो इस सिग्नेचर ग्लोब के नए सीएफओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सिग्नेचर ग्लोब के नए सीएफओ तो संजीव कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ये प्रतीश नंदी का निधन हुआ है, वह कौन थे। ठीक है, तो प्रतीश जो नंदी थे वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए फिल्म निर्माता, बी कवि, सी पत्रकार या डी लेखक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिल्म निर्माता। ठीक है,
फिल्म निर्माता थे। तो प्रतीश जो नंदी थे वह फिल्म निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP-AIR लॉ ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो अस्थमा को जांच के लिए, ठीक है, अस्थमा को जांच के लिए CIP जो AIR ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है मैनकाइंड, बी सिप्ला इंडेको, उसके बाद डी में संजीवनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा सिप्ला। ठीक है, सिप्ला कंपनी है जो अस्थमा को जांच के लिए ये CIP-AIR ऐप को लॉन्च किया है सिप्ला कंपनी ने। ठीक है, सिप्ला कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये हो गया इना कैनाबारो, बी टोमिको इटुका, या सी लॉन्गजी नोम, या डी रोजी एवर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये इना कैनाबारो। ठीक है, इना कैनाबारो है जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं इना कैनाबारो। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए हाल ही में, ठीक है, जॉन ड्रमानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो जॉन ये जो ड्रामनी महामा है जो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है घाना, बी पेरू, सी चिल, डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा घाना। ठीक है, घाना देश के नए प्रधानमंत्री हैं जो ये जॉन ड्रामानी महामा है। ठीक है, जॉन डमानी महामा है जो ये घाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए $1 बिलियन, बी $2 बिलियन, सी $5 बिलियन, या डी $3 बिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा $3 बिलियन। ठीक है, $3 बिलियन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष के लिए यह $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, भारत में निवेश करेगा $3 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, या डी नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक कैशलेस उपचार जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी नितिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, बी, अरे यार, ऑप्शन नंबर बी होगा नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी के द्वारा ये कैशलेस उपचार योजना है जो इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, ये जो कैशलेस उपचार है ये सड़क दुर्घटनाओं से जो पीड़ित होंगे उनके लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? ठीक है, चलिए
तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा असम। ठीक है, असम इसका आंसर हो जाएगा। असम राज्य ने, ठीक, असम राज्य की सरकार ने, ठीक है, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ये गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मैमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है ईरान, बी उत्तर कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मालदीव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव इसका आंसर हो जाएगा, मालदीव देश। ठीक है, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, मालदीव देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मैमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। ठीक है, तो मालदीव के रक्षा मंत्री कौन हो गए? तो मोहम्मद घासन मैमून हो गए। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री और मालदीव के रक्षा मंत्री दोनों मिलकर द्विपक्षीय वार्ता की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में ये आशीष नैथानी को, ठीक है, किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो देखिए आशीष नैथानी है जो 21 हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड हाई कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी बिहार हाई कोर्ट, या डी पटना हाई कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं जो कि ये आशीष नैथानी। ठीक है, आशीष नैथानी है जो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरन शर्मा, बी नारायण, सी टी.एन. पिल्लई, या डी प्रमिला आहूजा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी नारायण। ठीक है, बी नारायण है जो ये इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसरो का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बी नारायण। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, या डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इस स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर इस क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 16% बढ़कर कितने करोड़ रुपये हो गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 14,90,000 करोड़, बी में है 15,90,000 करोड़, सी में है 16,90,000 करोड़, या डी में है 17,90,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 16,90,000 करोड़। ठीक है, 16,90,000 करोड़ रुपया। ठीक है, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह हो गया है। ठीक है, वो भी वित्त वर्ष में। ठीक है, जो कि ये 16% बढ़कर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है।
दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, तो दिसंबर 2024 तक भारत की जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा जो स्थापित क्षमता था वो कितने गीगावाट तक पहुंच गई है। ऑप्शन नंबर ए 201.44 गीगावाट, बी में है 203.44 गीगावाट, सी में है 205.44 गीगावाट, डी में है 209.44 गीगावाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा 209.44 गीगावाट। ठीक है, 209.44 गीगावाट है जो ये भारत दिसंबर 2024 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गया है 209.44 गीगावाट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी स्वामी विवेकानंद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महर्षि दयानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब क्यों मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में ये रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो रिंगर लैक्टेट जो घोल था वो किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने इसे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, वो भी सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने ठीक है, ये रिंगर लैक्टेट जो घोल है इसे प्रतिबंध लगा दिया है, वो भी सभी चिकित्सा संस्थानों पर। ठीक है, मतलब रिंगर लैक्टेट जो घोल है इसे कहीं नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल के जो पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड या डी मिजोरम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य है जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला यह 34वां राज्य बना है। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी पुणे, सी भोपाल, डी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी, बी 14 जनवरी,
सी 15 जनवरी, डी 16 जनवरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी नासिक, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। ठीक है, तो ये खो खो विश्व कप जो है, खो खो विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व कप जो होगा खो खो का 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ये आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी जर्मनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत। भारत है जो भारत देश को, ठीक है, आधिकारिक आंकड़े के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस शहर में ठीक है भारतीय रेलवे ने ये पेट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? ठीक है, तो पेट माई सिटी का जो अभियान है रेलवे द्वारा किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी जयपुर, सी प्रयागराज या डी वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में भारतीय रेलवे ने, ठीक है, पेट माई सिटी का जो अभियान है इसका आयोजन किया है। ठीक है, पेट माई सिटी का जो अभियान है ये प्रयागराज में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी कौन बनी है? ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर बी है पद्मा सुब्रमण्यम, सी तंजौर बाला सरस्वती, डी ये अलामेल वली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा तंजौर बाला सरस्वती। ठीक है, तंजौर बाला सरस्वती है जो ये पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला बनी है, पहली नर्तकी महिला बनी है। ठीक है, पहली नर्तकी महिला यह बनी है। ठीक है, जो कि यह जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। ठीक है, जो पहली नर्तकी बनी है तंजौर बाला सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला नंबर। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।